दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और काफी पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास अपने खेत में तरबूज की खेती की हुई थी। उनके तरबूज अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा, जल्दी कीजिए। मैंने खेत में देखा है कि हमारे तरबूज अब बहुत बड़े हो गए हैं। हम पके हुए और बड़े तरबूज मंडी में बेच आते हैं। ठीक है मीना बेटी, तुम खेत में जाओ और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। फिर मीना खेत में जाती है। वो बड़े बड़े और पके हुए तरबूज बेलों से तोड़कर एक जगह पर इकट्ठे करती है। फिर मामा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में आ जाती है। मीना, मीना बेटी, आप ये सारे पके हुए और बड़े बड़े तरबूज बैलगाड़ी पे लाद दो। तब तक मैं जाकर कपों से मंडी में तरबूज के भाव पूछ कर आती हूँ। बिजली बहन, मेरे खेत के तरबूज तो पक चुके हैं। मैं उन्हें तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि आजकल मंडी के भाव क्या है? मानो बहन, तुम्हारा भाई बादल मंडी गया हुआ है मंडी में तरबूज के दाम पूछने। बस वो आने ही वाला होगा। इतने में बादल का पापी वहाँ आ जाता है। बादल जी, मंडी में तरबूज का क्या दाम चल रहा है? क्या ज्यादा है या कम? बिजली, मंडी में तरबूज के दाम तो बहुत ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से हम अपने तरबूज तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत के सारे पके हुए तरबूज तोड़ लेती हूँ। मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो बादल का पा जोर जोर से हंसने लगता है। हो 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 हो, हो 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 हो। बिजली, मंडी तो पूरी बैठी हुई है। बहुत कम दाम है तरबूजों के। चिड़िया के तरबूज बहुत सस्ते दामों में बिकेंगे। तो फिर बादल जी, आपने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी अपने तरबूज सस्ते दामों और हम अपने खेत के तरबूज बेचेंगे महंगे दामों। कैसा लगा? इसीलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला। मीना बेटी, बहुत अच्छा हुआ कि हमने तरबूज तोड़ लिए। मंडी में तरबूज के दाम बहुत ज्यादा है, बहुत मुनाफा होगा हमें। फिर मानो चिड़िया और उसकी बेटी मीना अपने तरबूज बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में तरबूज की मांग बहुत कम है। चिड़िया बहन, मैं ये तरबूज 500 से ज्यादा में नहीं खरीद सकता। ये क्या मीना बेटी, अगर तरबूज के दाम कम है तो उन कपों ने हमसे झूठ क्यों बोला? फिर मानो चिड़िया अगली दुकान पर जाती है। नाना चिड़िया, मैं ये तरबूज नहीं खरीद सकता। मंडी में इन तरबूज का कोई भी खरीदार नहीं है। मानो चिड़िया बहुत निराश होती है और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। देखो चिड़िया, मैं ये तरबूज दूसरे जंगल जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ही ज्यादा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें 600 से ज्यादा 1 रुपया नहीं दे सकती। मम्मा, अगर हमने अपने तरबूज ना बेचे तो सारे तरबूज खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ मीना बेटी, आप ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। फिर मानो चिड़िया वो सारे तरबूज चील चाची को बेच देती है और पैसे लेकर अपने घर को लौट जाती है। दूसरे दिन कापा और कापी खेत में बैठे हुए थे। मानो चिड़िया उनके पास जाती है। बादल, तुमने तो कहा था कि मंडी में तरबूज के दाम बहुत ज्यादा हैं। हो। चिड़िया, मैंने तो तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे तरबूज कम दामों में बिक जाएं। कपो, आप दोनों जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बूढ़ी फाख्ता कपों के पास आती है। कपो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे एक तरबूज दे दो। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, ये मुफ्त का माल नहीं है। काफी, तेरे तरबूज खेत में ही सड़ेंगे। फिर वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे एक तरबूज दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। माँ जी, एक क्या आप दो ले जाएं। वैसे भी मंडी में तरबूज के दाम बहुत कम हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से 2 तरबूज लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन मानो चिड़िया अपने खेत से सारे तरबूज तोड़ लेती है, मगर बादल और बिजली तो अभी तक तरबूज महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। बिजली, हमारे खेत के तरबूज तो पककर तैयार है, लेकिन हम अभी इन्हें मंडी नहीं लेकर जाएंगे।
जब तरबूज का दाम बढ़ेगा तो हम तभी इन्हें मंडी लेकर जाएंगे। हाँ पति जी, हम चिड़िया की तरह सस्ते तरबूज नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे जब तेज बादल की गरज से सभी पक्षियों की आंख खुल जाती है। मीना बेटी, बहुत जोरों की बारिश है। शुक्र है हमने अपने सारे तरबूज तोड़ लिए, वरना सब बर्बाद हो जाता। बादल जी, बारिश बहुत तेज है और हमारे तरबूज भी पककर तैयार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तरबूज पानी में गल सड़ जाएं। बिजली, कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर ही देखेंगे। अगली सुबह हो जाती है, बारिश रुक जाती है। बादल और बिजली अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके तरबूज की बेलें तो पानी में तैर रही हैं और उनके तरबूज पानी में गल सड़ गए हैं। उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। बिजली, लूट गए, हम लूट गए। इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया की तरह अपने तरबूज सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफे की लालच में हम थोड़े से भी गए। मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी? तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आहा मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है? फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ाया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती? तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती। ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जिसके बाद परेशान होकर कबूतर चिड़िया से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें आज देर हो गई है, अब मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हें तो पता है मानो बहन, हमारे घर का चूल्हा इन मछलियों के बेचने से ही चलता है। आज एक भी मछली नहीं मिली, न जाने कहाँ से आएगा राशन। माफ करना कबूतर भैया, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आज की मेहनत जाया जाएगी। हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा इस गरीबी से। चिड़िया बहन, अगर तुम गरीबी से इतनी ही तंग हो तो इस नदी में छलांग लगा दो। क्या मतलब? मानो बहन, सुना है कि इस नदी में एक जादुई जंगल है। ये काम है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे जंगल के 2 पक्षी गए थे इस नदी में। एक तो लौट कर नहीं आया, जो दूसरा आया था वो मालामाल होकर आया था। अरे कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला क्या पानी के अंदर जीवन संभव है? आप तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मानो चिड़िया कबूतर की बात को अनसुना कर कर अपने घर आ जाती है। जब से मानो चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी थी, तब से मानो चिड़िया का मन उस जादुई जंगल को देखने का कर रहा था। क्या हुआ मम्मा, आज आपको नींद नहीं आ रही? फिर मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई अपनी बेटी को उस जादुई दुनिया के बारे में बताती है। मीना बेटी, तुम मेरे लिए कल रोटी और पानी बांध देना। ऐसी गरीबी में अब हम नहीं जी सकती। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है मम्मा, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। मानो चिड़िया और मीना की बातें वहीं से गुजरता हुआ बादल कौवा सुन लेता है। क्या जादुई जंगल? कल मैं भी चिड़िया के पीछे पीछे उस जादुई जंगल में जाऊंगा और फिर जंगल का सबसे अमीर कौवा बनकर लौटूंगा। हो। अगली सुबह मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन और पानी की बोतल एक पोटली में बांध देती है। मानो चिड़िया वो पोटली उठाती है और नदी की ओर चली जाती है। बादल कौवा, जो चिड़िया का पड़ोसी था, वो जाते हुए चिड़िया को देख लेता है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगता है।
मानो चिड़िया नदी पर जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। तभी मानो चिड़िया उस जादुई जंगल में पहुंच जाती है। बादल कौवा भी चिड़िया को ये सब करता देख रहा था। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे छलांग लगा देता है। अरे, यहाँ तो सच में एक जंगल है, और ये क्या, यहाँ तो पक्षी भी रहते हैं। कबूतर भैया ने कहा था कि यहाँ से मालामाल होकर निकलते हैं, लेकिन इस जंगल के पक्षी तो मुझे गरीब लग रहे हैं। छुपकर बादल कौवा भी मानो चिड़िया को देख रहा था। मानो चिड़िया बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी पक्षी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ तोते भैया, लेकिन मेरे पास तो ये एक सूखी हुई रोटी है, आप इसे ले लो। घर पर पकाने के लिए सब्जी नहीं थी, इसलिए ये अकेली रोटी ही है। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं अपना पेट सूखी रोटी खाकर ही भर लूँगा। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूख तो मुझे भी लगी है, तोते से छीन कर खा लेता हूँ रोटी। फिर बादल कौवा भिखारी तोते के पास आता है। अरे ओए मोटी चोंच वाले, इधर दे, रोटी मुझे दे। लेकिन ये रोटी तो मेरी है। तुम्हें बताऊं क्या, तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा, लाओ इधर। फिर बादल कौवा तोते से रोटी छीन लेता है। गंदे दुष्ट कौवे, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। मानो चिड़िया थोड़ी आगे जाती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बेटी, जरा इधर आना, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? जी जी माँ जी, ये लीजिए पानी। चिड़िया के पास जो पानी की बोतल थी वो उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। मानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है, तभी बादल कौवा वहाँ आता है। कौवे बेटा, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बूढ़ी और लाचार हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। बुढ़िया, जब तू अपने घर तक उड़ नहीं सकती तो घर से बाहर क्यों निकली थी? मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आकर गलती की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चिड़िया तो बोल रही थी कि यहाँ से मालामाल होकर निकलेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भिखारियों का जंगल है। मानो चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ कुछ कबूतर के बच्चे अपने लिए एक घोंसला बना रहे थे। आंटी आंटी, हमारी मदद करें, हमारा तिनकों का घोंसला बना दे। हाँ बच्चों, तुम अकेले ये घोंसला क्यों बना रहे हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी, हम अपने मामा पापा को इस घोंसले का सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए हम ये घोंसला बना रहे थे। ऐसे मानो चिड़िया उस जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करती है। मानो चिड़िया थक हार कर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये कैसा जंगल है, यहाँ के सभी पक्षी तो बहुत गरीब हैं। मैं तो यहाँ अपनी गरीबी के दिन बदलने आई थी, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब इस जंगल में हैं। मानो चिड़िया जिस सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठी थी वो अचानक से हरा भरा हो जाता है और उस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लग जाते हैं। ये सब देखकर मानो चिड़िया हैरान हो जाती है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस जादुई जंगल में आता है उसे गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पूरी उतरी हो। मेरे पेड़ के सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। तभी जादुई पेड़ के वो सारे सिक्के एक बैग में भर जाते हैं। चिड़िया, ये सोने से भरा हुआ बैग तुम अपने साथ ले जा सकती हो। अब से तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हुए। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो लगा था कि ये जादुई जंगल सिर्फ गरीब पक्षियों का है, लेकिन अब समझ में आया ये सब तो एक छल था। इतना कहते हुए मानो चिड़िया वो बैग उठाती है और नदी से निकलते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह वाह, चिड़िया को तो मिल गए सोने के सिक्के। अब मेरी बारी है। पेड़ पेड़, मुझे भी सोने के सिक्के दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। तुमने जो बोया है वही पाओगे। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ पर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। बादल कौवा उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। मानो चिड़िया अपने घर वो बैग लेकर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। इस तरह एक गरीब मछुआरन चिड़िया का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है।
फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी धूमधाम से कर देती है। मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना।
पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो। नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूँ मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, जी माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है, जरा देखो तो दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आए हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक, मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी। वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़ा खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है, लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों होगा? तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। फिर मानो चिड़िया चुप हो जाती है और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के साथ बैठ जाता है और वो वहीं बैठे बातें करते रहते हैं। अगले दिन चंदू चिड़ा अपनी माँ को बताता है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो हम सबको भी पसंद होगी। मैं आज ही वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। फिर चंदू चिड़े की माँ रिश्ता लेकर मानो चिड़िया के घर जाती है। बहन जी जरा बताइए तो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे अरे बहन, हम भी इसी जंगल में रहने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें हम सबकी जिंदगी गुजर रही है। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ मन ही मन में मुस्कुराती है। अरे वाह वाह, बूढ़ी किस्मत उस नौकरानी की। जब शादी होगी उसकी तो उसे वहाँ जाकर भी यही अत्याचार झेलना होगा। वहाँ भी पीटेगी रोएगी और 2 वक्त की रोटी को तरसेगी। यही इस चिड़िया की असली औकात है। फिर चिड़िया की सौतेली माँ रिश्ते के लिए मान जाती है।
चंदू चिड़े और मानू चिड़िया की शादी हो जाती है। मानू चिड़िया जब अपने ससुराल में जाती है तो वो बहुत डरी हुई थी। बेटी डरो नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है, आज से तुम ही इस घर को संभालोगी। ये कहते हुए चंदू चिड़े की माँ मानू चिड़िया को गले से लगा लेती है। ये देखते ही मानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो बचपन से रो रही थी वो अब उसे ससुराल में मिलने लगा था। अगले दिन जब मानू चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन चिड़िया के घर आती हैं, तो वो देखकर हैरान होती हैं। मानू चिड़िया सजी सबरी और सोने के हारों से लदी हुई बाहर आती है। अरे ये क्या मम्मी, तुम तो कह रही थी कि भिखारियों के घर में शादी कर रही हूँ मानो की, लेकिन जरा देखो तो ये तो बहुत अमीर है। अरे बहन जी, तुमने तो कहा था कि हमारा यहाँ छोटा सा घर है। हाँ बहन जी, ये छोटा सा ही तो घर है। हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ तो विदेश के जंगल में है, हमें तो बस यहाँ रहना पसंद है। माँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर अमीर रिश्ता था तो मेरा घर देती, यहाँ पर इस बेकार नौकरानी चिड़िया को भेजने की क्या जरूरत थी। बेटी अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत। जंगल में घने बादल छाए हुए थे। मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, बाहर इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? मुझे भूख भी लग रही है। मीना बेटी डरो नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा आप अकेली मत जाइए, हमें भी साथ ले चलिए। बबलू बेटा, अभी आप दोनों बहन भाई बहुत छोटे हो और बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तुम मेरा घर में ही इंतजार करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ये कहते हुए मानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया के बाहर निकलते ही आसमान पर जोर से बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के बच्चे घोंसले में कांपने लगे थे और छत से पानी भी टपक रहा था। घोंसला तो जैसे टूटने लगा था। भैया, मम्मा कहाँ रह गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना बहन डरो नहीं, मम्मा आ जाएंगी, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी। उधर मानो चिड़िया तूफानी हवा और बारिश से लड़ रही थी। उसके पंख भीग गए थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे बच्चे भूखे और अकेले हैं, मुझे हर हाल में पहुंचना होगा। बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया वापिस अपने घर लौट आती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा आप आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। बच्चों कुछ नहीं होगा, मैं आपके पास आ गई हूँ ना। मगर उसी समय एक जोरदार आवाज आती है। जंगल में तो बाढ़ आ चुकी थी, पानी तो घर में पहुँच गया था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकलती है, तभी उनका घर भी पानी में बह जाता है। मम्मा, हमारा घर तो बाढ़ में बह गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मानो चिड़िया बहुत चिंतित थी। वो अपने बच्चों को लेकर तूफान में उड़ गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पुराने दोस्त बादल कप्पे के पास जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया दरवाजा खोलो, मेरा घर बह गया है, मेरे बच्चे कांप रहे हैं। तभी बादल कप्पा अंदर से बाहर आता है। जल्दी आओ, अंदर आ जाओ चिड़िया। मगर पीछे से ही बादल की पत्नी बिजली भी आ जाती है। नहीं नहीं, किसी को अंदर मत लाओ बादल, पहले ही हमारा घर बहुत छोटा है, अगर तुम इन्हें अपने घर में ले आओगे तो हम कहाँ रहेंगे। बिजली बहन बस एक कोना दे दो, मेरे बच्चे भीग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए। नहीं चिड़िया, मेरे घर में जगह नहीं है, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कप्पी बादल कप्पे को लेकर अंदर चली जाती है। चिड़िया बाहर अपने बच्चों के साथ ही भीगती रह जाती है। बच्चों घबराओ नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। तभी उसे सामने से कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। अरे मानो बहन, ऐसी तूफानी बारिश में कहाँ जा रही हो? चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबूतर भैया, मेरा घर बह गया है, देखिए मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं,
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की जान कैसे बचाऊं। अरे चिड़िया बहन, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम मेरे पास चली आती। चलो अपने बच्चों को लेकर मेरे घर में चलो। मेरा घर बहुत ऊपर है और वो सुरक्षित भी है। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कबूतर के घर में चली जाती है। मम्मा, अब हमें अच्छा लग रहा है। कबूतर भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चिड़िया बहन, एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी का सहारा होता है। वो ऐसे घर में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कबूतर भैया, ये किसकी आवाज है? चलिए चलकर देखते हैं। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सामने तोता पानी में डूब रहा है। चलिए कबूतर भैया, हमें तोते को बचाना होगा। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर तोते को बचाते हैं और अपने साथ अपने घर में ले आते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। एक तेज हवा के झोंके से कौवों का घर भी पानी में नीचे गिर जाता है और बह जाता है। वो दोनों पति पत्नी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। बादल जी, यहाँ से तो बच गए, लेकिन मुझे लगता है अब ऐसी बारिश में भीगते रहे तो जरूर मरेंगे। नहीं बिजली, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को लेकर एक बड़े पेड़ की खोखर में जाता है। अरे बादल जी, ये खोखर तुम्हें कहाँ से मिली? बिजली, जब मैं दाना ढूंढ रहा था तब मेरी नजर इस खोखर पर गई थी। अच्छा बादल जी, अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। अब ऐसी तेज बारिश में भला मुझे कहाँ से भोजन मिलेगा? चलो बादल जी, कबूतर के घर से भोजन चोरी करने चलते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली अपने घर से निकलती हैं। वो दोनों खिड़की के रास्ते से कबूतर की रसोई में जाते हैं और वहाँ से भोजन चुराकर उस खोखर में आ जाते हैं। देखा बादल जी, हमें घर भी मिल गया और भोजन भी। बिजली कौवी ने ऐसा कहा ही था कि पीछे से एक सांप आकर उन दोनों को दबोच लेता है। वो खोखर तो एक सांप की थी। सांप उन दोनों पति पत्नी को मारकर खा जाता है और उनके पंख वहीं पड़े रहते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। अरे ये क्या, हमारा भोजन कहाँ चला गया? लगता है कबूतर भैया, किसी पक्षी ने आपका भोजन चुरा लिया होगा। हाँ कबूतर यार, ये देखो काली पंख, ये तो कौवों की है। ये काम जरूर उन कौवों का ही होगा। फिर वो तीनों घर से बाहर आते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की खोखर के बाहर कौवों के पंख पड़े हुए थे। ये तो सांप की खोखर है, यहाँ तो कौवों के पंख भी पड़े हैं। लगता है दोस्तों, कौवों को अपने किए की सजा मिल गई है। जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। चिड़िया के आंगन में लगा आम का पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि उस पेड़ पर लगे हुए सारे आम पक चुके थे। मामा, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारे पेड़ के सारे आम खराब हो जाएंगे। नहीं मीना बेटी, मैं ये सारे पके हुए आम तोड़कर पक्षियों में बेच आऊंगी। फिर मानो चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़ती है। वो एक टोकरी भरकर अपना छाता लिए थोड़ी दूर पक्षियों के घरों के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आम लो, मीठे मीठे रसीले आम लो। कबूतर, कबूतरी और बुलबुल सभी मीठे मीठे आम खाते हैं और चिड़िया की खूब कमाई होती है। बादल जी देखो तो, चिड़िया आम बेच रही है। मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। बिजली, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपने मामा जी के पेड़ से तुम्हें आम ला दूंगा। अच्छा, पैसे नहीं है तो मैं चिड़िया से झूठ बोलकर आम तो खा ही लूंगी। फिर बिजली कौवी बारिश में ही चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे चिंकी तोती ने भेजा है। वो तुमसे आम मांग रही है। वो कहती है कि पैसे मैं शाम को दे दूंगी। ठीक है बिजली, तुम ये आम ले जाओ और तोती को दे दो। मैं तोती बहन से पैसे ले लूंगी। फिर बिजली कौवी चिड़िया से आम लेती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठकर वो आम खाने लगती है।
आज मानो चिड़िया के सारे आम बिक गए थे। चिड़िया खुशी खुशी अपनी टोकरी और छाता लेकर अपने घर की ओर जाती है। तोती भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिंकी तोती को देखकर मानो चिड़िया वहां जाती है। चिंकी बहन, क्या आम मीठे थे? आम? कौन से आम? जो आपने बिजली कपी से मंगवाए थे। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने तो कपी को कोई आम लाने के लिए नहीं कहा। वो तो सुबह से मुझे मिली भी नहीं। तो इसका मतलब उस बिजली की बच्ची ने मुझसे झूठ बोलकर आम ले लिए। उसे तो मैं जरूर सजा दूंगी। जब देखो मुझे पागल बनाती रहती है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज मेरा मीठी खीर खाने को बहुत मन कर रहा है। ठीक है बेटी, घर में शक्कर भी है और चावल भी। मैं तुम्हें अभी खीर बना देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के लिए खीर बनाने लगती है। जंगल में बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन गर्मियों की बारिश पक्षियों को बहुत अच्छी लग रही थी। बादल जी, मैंने चिड़िया से तोती का नाम लेकर जी भर कर आम खाए। बिजली, क्या होता अगर 2-3 मेरे लिए भी आम ले आती? तुम चिंता नहीं करो, कल ले आऊंगी। हमारे घर कौन सा दाना है। अब कल भी तो किसी न किसी तरह पेट तो भरना है ना। दूसरे दिन मानो चिड़िया फिर से अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती है। लेकिन आज मानो चिड़िया पास झाड़ियों में से पीले रंग के कड़वे फल भी तोड़ती है। मम्मा, इस झाड़ियों के फल तो बहुत कड़वे हैं। ये आप क्यों तोड़ रही हैं? मीना बेटी, आप मेरे साथ चलो, आज बहुत मजा आने वाला है। मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आज फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आम, मीठे मीठे रसीले आम लो। बादल, चिड़िया आ गई है, तैयार हो जाओ आज मीठे मीठे आम खाने के लिए। आज उस चिड़िया से कबूतर का नाम लेना, ऐसा ना हो कि चिड़िया को पता चल जाए। फिर बिजली कभी अपने घर से निकलती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं आ रही थी कि कबूतर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हाँ, कबूतर जरूर आम मांग रहा होगा। हाँ चिड़िया बहन, तो और क्या। उसने मुझसे कहा कि मेरी चिड़िया बहन से आम ला दो, पैसे मैं कल दे दूंगा। ठीक है बिजली बहन, तुम ये पके हुए मीठे मीठे आम ले जाओ। बिजली कभी खुशी खुशी चिड़िया से वो कड़वे फल आम समझकर ले जाती है और थोड़ी दूर जाकर उन्हें खाने लगती है। बिजली कभी ने अभी एक ही फल खाया था कि उस कड़वे फल से बिजली की चोंच भी कड़वी हो जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई। ये कैसे फल है, मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। बिजली कभी कभी इधर जाती तो कभी उधर, लेकिन उस झाड़ियों के फल तो बहुत ही कड़वे थे। बिजली कभी इधर उधर उड़ती ही फिर रही थी, जिसे मीना और चिड़िया देखकर बहुत खुश हो रही थी। मम्मा, मुझे अब समझ आया कि आपने उस झाड़ियों से कड़वे फल क्यों तोड़े। हाँ मीना बेटी, इस जैसे पक्षियों का यही इलाज है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में बिजली कभी और बादल कपा अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर नीचे जाती है, जहाँ एक बड़ी डाल के नीचे कबूतर और कबूतरी दबे हुए थे। कभी वहाँ जाते हैं। हाय हाय बादल, ये देखो, ये कबूतर और कबूतरी तो मर गए। बिजली, लगता है तेज हवा और बारिश के कारण ये टहनी टूटकर इन पर गिर गई होगी। चलो बादल, छोटा बबलू इंतजार कर रहा होगा अपने माता पिता का, उसे जाकर बताते हैं। फिर बिजली कभी और बादल कबा कबूतर के घर जाते हैं और वो छोटे बबलू को सारी बात बताते हैं। मम्मा पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मेरा कौन है इस जंगल में? अंकल और आंटी, अब मुझे कौन पालेगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? चिंता नहीं करो छोटे बबलू, हम है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो बिजली, चलकर चील से कहते हैं कि इस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाए। फिर बिजली कभी हंसने लग जाती है और वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। चील चाची, उस छोटे कबूतर के माता पिता मर गए हैं, अच्छा भोजन है, जाकर ले आओ। कापो,
तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। जब भी मैं भूखी होती हूँ तुम मेरे लिए भोजन ढूंढते हो। लेकिन हाँ चील चाची, याद रखना किसी से हमारा नाम न लेना। फिर चील चाची वहाँ से उड़ती है और वो छोटे कबूतर के घर की ओर जाती है। थोड़ी देर बाद आसमान भी साफ हो जाता है। बारिश भी अब रुक चुकी थी। मानो चिड़िया भी अपने घर से दाना लेने के लिए निकलती है। चलो छोटे कबूतर, मेरे साथ चलो। मैं जंगल में पहाड़ों पर रहती हूँ। जिस छोटे बच्चे के माता पिता मर जाते हैं मैं उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ और वो बच्चे मेरे साथ मेरे घर में ही रहते हैं। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं जो मुझ जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं। तभी मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो चील को देखकर वहाँ आती है। नहीं नहीं बेटा, आप चील के पास नहीं जाओगे, ये आपको खा जाएगी। चिड़िया चिड़िया, शर्म करो, क्यों मुझ पर आरोप लगा रही हो? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चील, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं जंगल के राजा को बताऊंगी। और हाँ, ये भी बताऊंगी कि तुमने मांस खाना शुरू कर दिया है। राजा का सुनकर चील डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, आप मेरे साथ चलो। वो चील बहुत बुरी है। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गई, वरना वो चील आपको साथ ले जाकर खा लेती। फिर छोटा बबलू मानो चिड़िया के साथ चिड़िया के घर में आ जाता है। मम्मा, ये छोटा कबूतर कौन है? मीना बेटी, इसके माता पिता तेज बारिश में चल बसे